तो जो थर्ड ईयर में हम पेपर पढ़ते हैं वो 4 पेपर पढ़ते हैं। एक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, इसके बदले हम क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ सकते हैं। एक एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, रेडिएशन सेफ्टी एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी हार्वेस्टिंग, जो कि हम रेड कलर में देख रहे हैं। तो ये 4 पेपर बीएससी थर्ड ईयर में हम पढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो रेडिएशन सेफ्टी के 2 चैप्टर, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के 2 चैप्टर और न्यूक्लियर के 2 चैप्टर, ये लगभग सेम हमारे पास होते हैं। तो इसलिए इनको पढ़ के हमारे पास जो है काफ़ी हमारा जो एक तरह से मेहनत है वो हमें कम करनी पड़ती है, क्योंकि 2-2 चैप्टर इनके सेम होने से हमें जो है फ़ायदा हो जाता है 3 बुक्स के। तो इसमें सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब ही न्यूक्लियस की फिजिक्स हम बोल सकते हैं। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले एटम के बारे में डिस्कस किया था। तो जे थॉमसन ने बोला कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन एटम जो है पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना होता है। और जो एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है। और हमारे पास जो एटम्स हैं, कुछ एटम्स, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स कई बार एमिट होते हैं। तो उसके बेस पे कई बार हम ये बोल देते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो बाहर निकलते हैं। लेकिन जे थॉमसन ने जो अपना उसका मॉडल था उसमें उसने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वैसे ही होते हैं किसी एटम के अंदर, जैसे किसी वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं और उसका जो बाकी पोर्शन होता है वो हमारे पास हो। तो सीड्स को बोल देते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, और जो बाकी पोर्शन बचा हम उसको बोल देते हैं कि वो पॉजिटिव आयंस हैं। तो एक हम जो थॉमसन का मॉडल है एक वाटरमेलन से समझ सकते हैं कि वाटरमेलन में जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे सीड्स हैं, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी जो पोर्शन रेड पोर्शन बचा वो हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस हैं। लेकिन ये वैसे ही समझने के लिए है, लेकिन थॉमसन का मॉडल इस तरह का है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन से एटम बना होता, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं। इसलिए अगर हम सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस करेंगे तो 0 होता है, मतलब एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने देखा कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो पीछे की तरफ हमारे स्कैटर हो जाते हैं, और उसके बेस पे ही उसने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और उसने न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो भी एस्टिमेट किया, और उसने बोला कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है 10⁻14 मीटर टू 10⁻15 मीटर होता है, जो कि एटम के साइज़ से कम है। उसने ये बोला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस एटम का ही अंदर जो सेंटर में एक छोटा सा पार्ट होता है, और उसका साइज 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर होता है, जबकि एटम का साइज़ 10⁻10 मीटर होता है। तो एटम बड़ा होता है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास छोटा होता है। तो इसका सिमिलरिटी हम वैसे सोच सकते हैं, जैसे एक बड़ा स्फीयर है वो एटम हो गया, और उस बड़े स्फीयर के अंदर एक छोटा स्फीयर है, तो वो हमारे पास जो न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर ही सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी में ही मैक्सिमम मास ऑफ द एटम कंसंट्रेट होता है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर एटम में ही होते हैं, लेकिन होते हैं न्यूक्लियस से बाहर, और डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं उनमें वो रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसके बेस पे हमें जो न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो रदरफोर्ड ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया
तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल को हैवी जो हमारे पास मेटल्स हैं या हैवी जो एलिमेंट्स हैं उनकी सीट्स के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक किया। तो यहाँ ये इसकी डायग्राम है। जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो लेफ़्ट साइड से उसने इंसिडेंट किए और जो हैवी मेटल हैं या हैवी जो हमारे पास एलिमेंट है उनकी जो सीट है, जैसे कि गोल्ड उसने लिया तो उसके ऊपर इंसिडेंट किया। अब गोल्ड की जो सीट है उसमें बहुत सारे एटम हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक एटम यहाँ पे शो किया हुआ है। तो यहाँ उसने क्या देखा कि काफ़ी जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो इस गोल्ड के एटम से तो क्रॉस कर गए, गोल्ड की सीट से क्रॉस कर गए आगे की तरफ, थोड़े से डिफ्लेक्ट होके, लेकिन बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल जो है पीछे की तरफ हमारे पास जो है मुड़ गए। तो हमें बोल सकते हैं कि 1000 में एक पार्टिकल जो है पीछे की तरफ स्कैटर हुआ। लेकिन वो कहाँ पे स्कैटर हुआ, जो हमारे पास एटम था, सिंगल एटम, उसके बिल्कुल बीच में से। अब हमें पता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और हीलियम का जो एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पॉजिटिव पार्ट भी होता है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, हीलियम के एटम के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जो बाकी पोर्शन बचता है उसको हम हीलियम का न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल हमने गोल्ड के ऊपर इंसिडेंट किया तो गोल्ड के एटम के सेंटर से वो अल्फ़ा पार्टिकल वापस आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है बैक स्कैटर यहाँ पे हो गया। तो इसी से रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के बिल्कुल सेंटर में कुछ पार्ट है जो पॉजिटिव है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल जो है बैक स्कैटर हमारे पास हो जाता है। तो इसी के बेस पे उसने कुछ रिजल्ट भी निकाले। तो वो रिजल्ट उसने जब अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट किया तो वो अल्फ़ा पार्टिकल कैसे डिटेक्ट किए, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा तो है नहीं हम कि नेक्ड आई से हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पे क्या किया कि हर एक साइड को जिंक सल्फाइड का डिटेक्टर रखा। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन एक तरह से लगाई, तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर पड़ते हैं तो लाइट के फ्लैशेस क्रिएट करते हैं, तो जिसको कि हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो मतलब कि जब ये अल्फ़ा पार्टिकल उस शीट के ऊपर पड़ेंगे तो लाइट के फ्लैशेज निकलेंगे और उनको हम अपनी आई से देख सकते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल हम डायरेक्टली नहीं डिटेक्ट आँखों से देख सकते, लेकिन जो लाइट के फ्लैशेज हैं वो हमें वहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो लाइट के फ्लैशेज से हमने पता लगाया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल आगे की तरफ निकल गए और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो बैक स्कैटर हमारे पास हुए। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है वो हमारे पास एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है और फ्लोरोसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जब अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर पड़ते हैं। तो उसने जो गोल्ड फॉइल ली वो 4×10⁻⁶ मीटर थिक गोल्ड फॉइल ली, और उसने यहाँ पे कुछ जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो उसने यहाँ पे देखी और ऑब्जर्वेशन को उसने एक तरह से रिजल्ट में दिया। उसने क्या बोला कि एटम के अंदर खाली स्पेस भी होता है, तो जिस खाली स्पेस में से अल्फ़ा पार्टिकल आगे की तरफ जो है निकल जाते हैं, मतलब कि वो डिफ्लेक्ट नहीं होते, अनडिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल थे ये खाली स्पेस में से आगे की तरफ निकल गए। और उसने बोला कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का रीजन होता है जिसको कि हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस पॉजिटिव चार्ज रीजन की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल जो है बैक स्कैटर पीछे की तरफ हो जाते हैं। बोलता है कि जो वॉल्यूम हमारे पास न्यूक्लियस जो है ऑक्युपाई करता है तो वो एटम का थोड़ा सा ही पार्ट होता है, मतलब कि न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा होता है, बाकी जो एटम का पूरा वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास होता है, लेकिन न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम से कम होता है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उनका चार्ज बराबर होता है लेकिन अपोजिट होता है, इसलिए
दोनों को अगर हम सम करें, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस में है, तो दोनों का सम 0 होता है, इसलिए एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास जो यूनिट हैं न्यूक्लियर साइज देखने के लिए और एटम का साइज देखने के लिए, वो हमारे पास जो एंगस्ट्रॉम जनरली हम इनको लेते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस। तो इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।